काफी पुराने सालों की बात है। यहाँ से बहुत दूर एक बूढ़ा ताजिर और इसका बेटा अहमद रहते थे। एक दिन बूढ़े ताजिर ने कहा, बेटा, ये दो बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। मैंने बड़ी मेहनत से इनकी परवरिश की है। जिस मुल्क में घोड़ों की कमी हो वहाँ एक एक घोड़ा फरोख्त कराओ। यहाँ से बहुत दूर दक्कन में एक मुल्क है जहाँ आप ये घोड़े बेच सकते हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और सफ़र भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम हिम्मत करके अनजान मुल्कों में चले जाओ तो मुमकिन है कि दक्कन का बादशाह इन्हें ज्यादा कीमत पर खरीद लेगा। अहमद बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि इसी बहाने इसको नई जगह देखने को मिलेंगी और ये बहुत सैर करेगा। लेकिन इसके वालिद ने इसे खबरदार किया कि याद रहे कि रास्ते में एक ऐसा मुल्क है जहां पर धोखेबाजों की कॉलोनी है। वहां बाहर से जो भी जाता है तो उस बंदे को इनके हाथों परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं भी एक बार वहां गया था, लेकिन अपनी हमाकत की वजह से मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि मुझे आज भी याद है। अहमद ने अपने वाले से दरख्वास्त की कि आप धोखेबाजों की कॉलोनी में गए तो क्या हुआ। बूढ़ा बाप कहने लगा, तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक बड़ा भाई था जिसके साथ तुम खेला करते थे। 15 साल पहले मैं अपने कारोबार के सिलसिले में कई जगह गया और तुम्हारे भाई को भी साथ ले जाता था, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि इस तरह ये दुनिया भी देखेगा, लोगों के रहन सहन भी देखेगा और बहुत कुछ सीख जाएगा। जब हम अपने मुल्क वापस आ रहे थे तो इत्तेफाक से हम अनजान मुल्क में चले गए। हम शाम को वहां पहुंचे और रात एक झाड़ी में गुजारी। लोगों की बातों और इनके तौर तरीके से मालूम हुआ कि ये धोखेबाजों की कॉलोनी है जिसके बारे में मैंने लोगों से सुन रखा था। अब मुझे फिक्र होने लगी कि मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊं। सुबह जब मैं एक बंदे को खाने के वाजिबात अदा कर रहा था तो मैंने देखा कि झोंपड़ी से एक बंदा रोता हुआ आ रहा था और अपनी किस्मत को कूस रहा था। इसने मुझे बताया कि इसकी बीवी ने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया है और यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। इस धोखेबाज ने बताया कि जब मैं शाम को घोड़े से नीचे उतरा तो मैं बहुत जोर से सांस ले रहा था और एक छोटा सा कीड़ा जो झोंपड़ी से उड़ रहा था मेरी सांस के जोर से झोंपड़ी में उस जगह पहुंच गया जहां इसकी बीवी बैठी थी जो कि बच्चे को जन्म देने वाली थी। मेरी सांस के जोर से वो कीड़ा इसके पेट तक पहुंच गया जिससे इसका बच्चा पेट में ही मर गया। एक हजूम मेरे इर्द गिर्द जमा हो गया। हर शख्स इसका साथ दे रहा था और ये लोग कह रहे थे कि मैं इसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ और इसकी सजा के तौर पर इन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मैं अपने हवास खोता रहा और भारी दिल के साथ वहां से चला आया। मेरा गरीब बेटा अब उनकी तहवील में है और इनकी खिदमत कर रहा है। बेटा, तुम्हारे भाई की कलाई पर एक निशान है जो बिल्कुल चांद जैसा है। ये किस्सा सुनाकर बुजुर्ग रोने लगा। अहमद को अपने वालिद की हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। इसने फिर तसल्ली दी कि बाबा, मेरा यकीन करो, मैं इन ठगों की कॉलोनी में कभी कदम नहीं रखूंगा। इसके बाद अहमद दोनों घोड़ों के साथ दूर दराज मुल्क की तरफ रवाना हुआ। कुछ दिनों के बाद ये एक दरिया के किनारे पहुंच गया। इस वक्त दरिया में तुगयानी थी, चुनाचे कश्ती वाले ने अहमद के दोनों घोड़ों को अपनी छोटी कश्ती में ले जाने से इनकार कर दिया और इसरार किया कि अगर ये मगरिब की तरफ जाएगा तो इसे वहां एक मजबूत कश्ती मिलेगी और इस तरह एक कश्ती इसे दरिया अबूर करने में मदद देगी। अहमद जैसी मगरिब की तरफ बढ़ा तो एक जोरदार तूफान आना शुरू हो गया। इसने छुपने की जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसे छुपने की जगह ना मिली। अहमद ने एक तूफान को करीबी पहाड़ की तरफ बढ़ते देखा और अपने घोड़ों समेत बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उस वक्त तूफान की शिद्दत कम हो चुकी थी। अहमद ने देखा कि पहाड़ की गोद में एक गांव है, क्योंकि ये अब काफी दूर मगरिब में आ चुका था। इसलिए इसने सोचा कि शायद ये ठगों की कॉलोनी है। इसने वापस जाने का सोचा, लेकिन फिर इसने सोचा कि क्यों ना इस अजीबो गरीब गांव को देखूं तो सही कि कैसा दिखता है जिसकी कहानी इसने सुनी थी। ये पहाड़ के किनारे से नीचे देख रहा था कि अचानक इसका पांव फिसला और ये इसी गांव में गिर पड़ा। इसके घोड़े भी इसके पीछे दौड़ते हुए इस तक पहुंच गए। सामने से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। इसने अहमद को देखा और इसके करीब आ गया। अहमद जल्दी से कपड़े झाड़ते हुए उठा। इसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। इसने देखा कि बूढ़ा बहुत गौर से इसे देख रहा है।
बूढ़े ने अहमद से पूछा, बेटा क्या तुम्हें तकलीफ हुई है? अहमद ने दिल में सोचा, अच्छा ठगों के इस गांव में ऐसे लोग हैं जो दूसरों का ख्याल रखते हैं। ये बूढ़े का शुक्रिया अदा करने के बारे में सोच ही रहा था कि बूढ़ा रोने लगा। एक मेंढक अहमद के नीचे कुचल कर मर गया था। बूढ़ा रोते हुए मुर्दा मेंढक की तरफ देख रहा था और कह रहा था, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। इस बूढ़े के रोने की आवाज सुनकर बहुत से लोग आए और इससे किसी अनजान जबान में बातें करने लगे। फिर इन्होंने अहमद से कहा कि इस बूढ़े का कोई बच्चा नहीं है, इसने वो मेंढक को अपने बेटे की तरह पाला था। ये इससे बहुत प्यार करता था और इसकी खिदमत करता था। अब ये गरीब बूढ़ा अकेला रह गया है, इसीलिए ये मातम कर रहा है। फिर बूढ़े के साथ गांव वाले भी रोने लगे। अहमद गुस्से में था, ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। ये जल्द अज जल्द इस जगह से निकल जाना चाहता था। इसने लोगों से पूछा कि बूढ़े का गम कम करने के लिए क्या किया जाए। बूढ़े ने अचानक कहा, मुझे अपना एक घोड़ा दे दो, ये घोड़ा मेंढक के बदले में चाहिए। अहमद ने गुस्से से बूढ़े से पूछा, क्या कह रहे हो? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे समझ नहीं आ रही बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या घोड़ा किसी के बेटे से ज्यादा कीमती हो सकता है? आखिरकार गरीब अहमद को अपना एक घोड़ा इसके हवाले करना पड़ा। ये बहुत उदास और शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। लेकिन अब पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए इसने लंबा फासला तय किया ताकि इसे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे ये पहाड़ के दूसरे किनारे तक जा सके। कुछ वक्त बाद इसे पहाड़ के दामन में एक और गांव नजर आया। भूख और प्यास की वजह से अहमद का बुरा हाल था। ये करीबी गांव गया और दरवाजा खटखटाया। सिर्फ एक आंख वाला आदमी बाहर निकला। अहमद ने इससे कुछ खाने के लिए कहा। इस आदमी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें कुछ खाने को नहीं दे सकता, लेकिन तुम जितना चाहो पानी पी सकते हो। दर हकीकत पेट भरना जरूरी है, चाहे वो पानी ही क्यों ना भरे। एक आंख वाले ने अहमद को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद अहमद ने शुक्रिया अदा किया और जाने ही वाला था कि एक आंख वाले ने इससे पूछा, भाई आप कहाँ से आए हैं? आपके वालिद का नाम क्या है? जैसे ही अहमद ने इसे बताया, एक आंख वाले ने इसका बाजू मजबूती से पकड़ा और खुशी से चिल्लाया, बिला आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। अब सुनो लड़के, मुझे कारोबार के लिए तुम्हारे मुल्क गए हुए 20 साल हो गए। गलती से मेरा सारा पैसा वहां चोरी हो गया था। मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरह जानता था। मैंने इससे 200 अशरफियां मांगी। इसने जमानत दी और कहा मैंने जमानत नहीं मांगी, और मैंने कहा मैंने कुछ नहीं देना। उसने मुझसे कहा अपनी एक आंख मुझे दे दो। मुझे पैसों की इतनी शदीद ज़रूरत थी कि मैं राज़ी हो गया। उसने मेरी एक आंख निकाल ली और उसने वादा किया था कि वो 1 साल बाद आएगा और मेरी आंख ज़रूर वापस कर देगा। लेकिन 20 साल गुजर गए और वो अभी तक नहीं आया। अब तुम मेरे हाथ में आ गए हो। अब अपने बाप की जगह तुम मेरी आंख वापस कर दो। बेटे का फर्ज है कि वो अपने बाप का कर्ज अदा करे। मैं तुम्हें अशरफियां देने को तैयार हूँ, पर तुम मेरी आंख वापस कर दो। जल्दी इस एक आंख वाले के हमदर्द इसके गिर्द जमा हो गए। ये इनसे कहने लगा कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी आंख का किस्सा क्या है, लेकिन मुझे ये बताओ कि अब मुझे क्या करना है और तुम मेरा पीछा कैसे छोड़ोगे। इस आदमी ने जवाब दिया, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अपने घोड़े को यहीं छोड़ दो। अहमद को घोड़ा छोड़ना पड़ा और ये बेचारा अकेला चल पड़ा। इसका सारा जिस्म पहाड़ से गिरने के बाद थक चुका था और इसके हाथ से कीमती घोड़े निकल चुके थे। भूख की वजह से ये हिल भी नहीं सकता था। ये एक दरख्त के नीचे बैठा रो रहा था। एक नौजवान करीब से गुजर रहा था। इसने अहमद को रोते हुए देखा। इसने रुक कर पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। अहमद खामोश रहा क्योंकि ये अब इस मुल्क के किसी भी आदमी से बात करने से डर रहा था, लेकिन अजनबी इसे मजबूर करता रहा। ये हमदर्द नजर आ रहा था। अहमद ने मुख्तसरन बताया कि किस तरह इसके दोनों घोड़े इसके हाथ से निकल गए। नौजवान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारे घोड़े कैसे वापस लाऊं। चलो बादशाह के पास चलते हैं। अहमद पहले तो हिचकिचाता रहा, ये सोच कर के अब इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। फिर ये नौजवान के साथ बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में नौजवान ने अहमद को सिखाया कि बादशाह को क्या कहना है। बादशाह ने अहमद की शिकायत सुनकर बूढ़े और एक आंख वाले को बुलाया।
मामला उस वक्त शुरू हुआ जब बूढ़े ने कहा कि जनाब, इसने मेरे बच्चे जैसे मेंढक को मार डाला है, वो मेरा बेटा था। अहमद ने जल्दी से एक मेंढक को अपनी पगड़ी से निकाला और कहा, जनाब, मैंने इसके मेंढक के बच्चे को मारा था, ये भी मेरे मेंढक के बच्चे को मार दे। मैं इसी पहाड़ के नीचे अपनी मेंढक के बच्चे को छोड़ दूंगा, ये पहाड़ से गिरकर इसको मार डाले जैसा कि मैंने किया था। इस तरह इसका बदला पूरा हो जाएगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये एक मुनासिब तजवीज़ है, इस पर अमल किया जाए। ये सुनकर बादशाह ने खामोशी से घोड़ा अहमद के हवाले कर दिया और बूढ़ा यहाँ से चला गया। अब एक आंख वाले आदमी की बारी थी। इसने अपना मुकदमा पेश किया। अहमद ने अपने दिफा में कहा, जनाब, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे वालिद के अजीब शौक हैं, जिनमें से एक ये है कि वो लोगों का गरूर बचाते हैं। मैं इस शरीफ आदमी की आंख वापस करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इसकी दूसरी आंख उस वक्त ढूंढ सकता हूँ जब ये मुझे अपनी पहली आंख भी दे, ताकि मैं इसकी दोनों आंखें वापस कर सकूँ। एक आंख वाला अपनी आंख तो इसे दे नहीं सकता था, इसलिए ये भी मुकदमा हार गया और बादशाह ने इसका दूसरा घोड़ा भी इसे वापस कर दिया। इसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और इस नौजवान के साथ आगे चल पड़ा। अहमद, मैं तुम्हें इस मुल्क की सरहद तक छोड़ दूंगा ताकि तुम आसानी के साथ वापस जा सको। नौजवान और अहमद एक साथ चल रहे थे कि अचानक अहमद की नज़र इस नौजवान की कलाई पर पड़ी। इसकी कलाई पर एक खास निशान था। यह खुशनसीबी की अलामत है। अहमद का सांस भारी हो गया, इसका दिल काबू से बाहर होने लगा। ये कांपते हाथों से नौजवान की कलाई को छूने लगा। नौजवान ने अहमद की बदली हुई जबान को महसूस किया और हैरत से अपनी कलाई की तरफ देखा। इसने हैरत से कहा, मेरा एक भाई था, इसकी भी कलाई पर ऐसा ही निशान था, इसे बचपन में हमसे छीन लिया गया था। नौजवान की आंखों में हैरत थी और फिर धीरे धीरे इसके चेहरे पर बेएतमादी के तासरात उभरे, जैसे किसी भूली बसरी याद ने इसके दिमाग के दरवाजे पर दस्तक दी हो। इसके होंठ कांपने लगे, लेकिन अल्फाज ना निकले। अचानक इसके जहन में बरसों पुरानी यादें ताज़ा होने लगीं। इसके बाप की धीमी आवाज़, घर की गर्मजोशी और वो प्यार जो वो खो चुका था, सब याद आने लगा। इसको मजीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी। आंखों में आंसू लिए इसने अपने खोए हुए भाई को गले लगा लिया। ये लम्हा जादू से भरा हुआ था। यूं लग रहा था जैसे ये बरसों की जुदाई को एक ही लम्हे में ख़त्म करना चाहता हो। दोनों भाई बेयकीनी और खुशी की लहर से कांप रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, अहमद ने घुटी हुई आवाज़ में कहा। नौजवान ने इस बात में सर हिलाया, जैसे ये अभी तक हकीकत को कबूल करने की कोशिश कर रहा हो। जिस गद्दार ने मुझे धोखा दिया था वो चंद साल पहले मर गया था। मैं हमेशा फरार होने और घर वापस जाने का मौका ढूंढता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है। इसकी आवाज़ घुट गई और आज किस्मत ने खुद हमें इकट्ठा कर दिया। दोनों भाई जो चंद लम्हे पहले अजनबी थे, अब खून के बंधन में बंधे हुए थे। ये घोड़े बेचने वाले शहर पहुंच गए। वहां इन्होंने अच्छी कीमत पर घोड़े बेचे, लेकिन दौलत की खुशी इनके लिए काफ़ी नहीं थी। असल खजाना वही था जो इन्होंने एक दूसरे के चेहरे पर पाया। जब ये अपने गांव वापस आए तो खुशी से लबरेज हो गए। ये दंग रह गए। इसका बाप घर के बाहर बैठा था। वो खाली खाली नज़रों से आसमान को घूर रहा था, जैसे वो किसी खोई हुई उम्मीद की तलाश में हो। अहमद ने आहिस्ता से पुकारा, अब्बा, हम आ गए। बाप ने हैरत से सर उठाया। अहमद को देखकर इसकी आंखें हैरत से फैल गईं, लेकिन जब इसने नौजवान का चेहरा देखा तो इसका जिस्म कंपने लगा। इसका दिल यूं धड़कने लगा जैसे यकीन के दरमियान कहीं रुक गया हो। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे। ये हिचकी के साथ अपनी जगह से लड़खड़ा गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कांपते हाथों से इसने अपने खोए हुए बेटे को गले लगा लिया। ये अपने खोए हुए बेटे को बार बार देखता रहा। इसका चेहरा हाथों में थामे, जैसे ये इसे अपनी यादों में रखना चाहता हो। ये मुसलसल दोहरा रहा था, मेरा बेटा, मेरा बेटा। इसकी आवाज़ साफ थी। ये लम्हा किसी मौजज़े से कम न था। गाँव के लोग खामोश हो गए और खुशी से भरी आंखों से इनको देख रहे थे। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।